भोजन है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे प्राणों का पोषण होता है और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासना में कर देगा, मलिन कर देगा और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ही पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग करके दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है। आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत भोजन। भोजन परोसने वाला रोटी हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं। वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है, ले लीजिए। नहीं आ रहा है, जितना आया है राधे श्याम पाली। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से ऐसे नहीं पाना चाहिए, शास्त्र निषेध। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाएं, प्रभु को अर्पित करें और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो, ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो। एक एक कवल में भगवत नाम जपो, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं, क्षमस तारणाय वही, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। आहार पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन से भगवत चिंतन करते हुए रसोई में अमनिया करके, भगवत अर्पित करके, प्रसाद स्वरूप मौन धारण करते हुए, नाम जप करते हुए प्रसाद को एक हाथ से पाना। इससे क्या होगा, कह रहे हैं, सात क्षमस तारणाए वही, वो अपने को भी तारने में समर्थ है और दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाएगा। क्या होगा, उसकी बुद्धि भगवत परायण हो जाएगी। और इसके विपरीत जूता पहने हैं। अब जैसे आप समय देखो कलयुग का, आप जैसे भोजनालय में कहीं, जिन्हें होटल आदि कहते हैं, वहां पाने गए तो आप जूता थोड़ी उतारते हैं, हाथ थोड़ी धोते हैं, कुल्ला थोड़ी करते हैं, पशुवत आचरण। ऐसे ही जूता पहने हुए, ऐसे ही क्या कैसा बना हुआ है, कोई निर्णय नहीं, तो बुद्धि कहां जा रही है? देखो ना,
केवल धर्माचरण की तरफ बुद्धि जा रही, शास्त्र युक्त इंद्रियां शांत, भगवत चिंतन परायण, धर्म युक्त चेष्टाएं, ये सब केवल कहने में रह जाती, जीवन में आचरण में नहीं आ पाती, क्योंकि आहार विहार ही ठीक नहीं है। यही मूल है। बड़े बड़ी पवित्र बुद्धियों को भी आहार दूषित जाने पर भ्रष्ट आचरण हो गया। आहार बहुत बड़ा बल रखता है। जिसने कभी जीवन में मदिरा एक बूंद भी जबान में नहीं रखी, और जिसने कभी किसी की निंदा नहीं की, और जो विधि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करता है और नाम जप करता है, वो पूरे विश्व को तार देगा, अपने आप को भी और पूरे विश्व के तारण करने की सामर्थ्य रखता है। ये साधारण बात नहीं है। जो आजकल के नवीन अवस्था के बच्चे खिलवाड़ में मदिरा को पीते हैं, क्या है? जिसके मुख में कभी जीवन में मदिरा नहीं गई है, किसी प्रकार से किसी की निंदा नहीं की, दोष आरोपण नहीं किया, और जो शास्त्र स्वाध्याय भगवान नाम जप करता है, सहज में मन शांत होकर उसका भगवदाकार हो जाता है। पूरे विश्व तारने की तात्पर्य है कि अगर पूरा विश्व उसकी बात मान ले, उसका आश्रय ले ले, तो उसका कल्याण करने में वो समर्थ है। यह हव्य, यज्ञ और काव्य, श्राद्ध, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसे भजन करने वाला सबको पाने का अधिकारी है। यदि ऐसे जिसने कभी मदिरा नहीं, कभी मांस नहीं, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, भगवत परायण, उसको दिया हुआ दान ऐसे सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। साधु को कभी किसी अस्त्र से किसी पर प्रहार करने की जरूरत नहीं होती। मन्यु प्रहरणा विप्रा न विप्राहा शस्त्र योधिना निहन्युर्मन्युना विप्रा वज्रपाणिरिवासुरान। साधु का अस्त्र है क्षमा। वो किसी लोहे या धातु से बने हुए हथियारों को पास रखकर उनसे प्रहार नहीं करता। जैसे त्रिभुवनपति इंद्र के हाथ में वज्र विराजमान है और जिस पर प्रहार करें अमोघ है, ऐसे साधु का असंतुष्ट हो जाना अपराधी को नष्ट कर देता है। अस्त्र की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कोई साधु नाराज होकर तुम्हारे अपराध पर तुम्हें कटुवचन बोल दे, दंड विधान कर दे, तो जय मनाना, भगवान तुम्हारी जय हो, तुमने निर्मल कर दिया। अगर वो मौन होकर के निकल जाए तो घबरा जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं, वो वज्र जैसे अमोघ, ऐसे यहां कह रहे। वज्रपाणि रिवासुरान निहन्युर्मन्युना विप्रा। वो उपासक, वो साधु, उसी को भगवान में संकेत करते हैं शंकर जी। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। भगवत मार्ग के उपासक को ये गुरुजन कृपा करते हैं, जब हमें दंड देते हैं, जब 3 दिन भोजन नहीं, ऐसा नहीं, चलो, या सभा में डांट दिया, फटकार दिया, जो भी दंड विधान, निपट गए। त्रिभुवन में अब कोई तुम्हें उस कर्म का दंड नहीं दे सकता। भारी से भारी अपराध को 2 शब्दों में खत्म कर दिए। अगर वो मौन हो गए